हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जो कि एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, खास करके इंटर वाले क्लास को लिए प्रॉब्लम होती है कि एंटी लॉग को कैसे करके हम लोग हल करते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो है और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो आइए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटी लॉग कैसे सीखें, और वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से। मैं आपको दोनों तरीके से एंटी लॉग ठीक है सिखाऊंगा, एक तो एक तरीके से लॉन्ग तरीके से और एक शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जब हम लोग केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जो लॉग वाले, ठीक है, लॉग केसी का मान जब हमें निकालना होता है तो उसमें एंटी लॉग आता है। बच्चों, एंटी लॉग ठीक है लॉन्ग कट में करने के लिए वक्त ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग कट ना करते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे एंटी लॉग को हल करना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखते हैं, ठीक है, एक तरीके से लंबे तरीके से एंटी लॉग को हल करना। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही संक्षेप में एंटी लॉग को हल करना। आप लोग वीडियो पे ऐसे बने रहिए और ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एंटीलॉग 2.30 है और मुझे इसको हल करना है। तो बच्चों, तो कैसे करते हैं, पहले मैं आपको लॉन्ग कट में सिखाता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, आपको करना ये होगा बच्चों, ठीक है, ये लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक के मान है जो आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लगभग ठीक है आसान ही है। इतनी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी और मात्र दो फॉर्मूले, ज्यादा नहीं बच्चों, सिर्फ दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे लॉग के। ठीक है, देखो मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती लॉग को हल करने में, एंटी लॉग को हल करने में। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उनकी समस्या को देखते हुए, ठीक है, इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है, यहाँ पर आपको मात्र दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। लॉग एन की घात एन, तो बच्चों जो घात होती है ना वो सामने आ जाती है। ठीक है, ये लॉग के सामने आ जाती है और हमारा ये बनता है एन लॉग एन। दूसरा फॉर्मूला बस ये याद करना है, लॉग एम इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, क्या काम करेंगे बच्चों, लॉग एम, लॉग एम, फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो इंटू का जो गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा और इसकी है ना लॉग एन हो जाएगा। तो ये बस दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले बच्चे इन दो फॉर्मूलों को कम से कम तो याद कर ही ले। ठीक है, तो आइए हल करते हैं एंटी लॉग को हल करना। तो बच्चों नहीं कैसे करते, पहले लॉन्ग कट में चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, एंटी लॉग 2.30 मैंने यहाँ पर लिया, इसको मुझे हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए बच्चों, देखो मैंने यहाँ लिखा एंटी लॉग, ठीक है बच्चों, एंटी लॉग लिख दिया। ठीक, फिर मैंने क्या काम करा बच्चों, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा ली और मैं इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखूंगा। मतलब किस तरीके से, 2 प्लस 0.30। आपने देखा ये वही संख्या है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब तो क्या काम करेंगे बच्चों, ठीक है, देखते रहना ध्यान से, एंटी लॉग। अब बच्चों कुछ ऐसा करें ना, ये दो ही रहे, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लॉग 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आप देखना इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम ये दो सामने लेके आए, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है, लॉग 2 की घात 2 किसके बराबर है, 2 के ही बराबर है। ठीक है बच्चों, फिर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। फिर ये देखेंगे ना, ये जो पॉइंट वाली जो संख्या है, ठीक है, ये किसी लॉग का मान है। तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, इस टेबल से आप देख रहे हैं, ठीक है, 0.30 किसका मान है बच्चों, log 2 का मान है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर 0.30 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा log, ठीक है, 2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, log n की, log n गुणे n बराबर log n प्लस log n। एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं n है, ये वैल्यू n है और ये क्या है, n है, और इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरा वाला। तो ठीक है, लगा लीजिए फिर, तो कैसे करके, एंटी लॉग, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग, ठीक है, एक बार लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, तो लॉग n को पहले लीजिए 2 और इंटू 10⁻⁻, ओ प्लस का 2, इस तरीके से। अब बेटा ना, जो एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग होता है लॉग घात की, है ना, लॉग की घात -1 होता है। ठीक है,
लॉग की घात -1 होता है उसको एंटी लॉग कहते हैं। तो एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा ये 2 × 10⁻²। लो भैया इसका ये आंसर आया, ठीक है, एंटी लॉग 2.30 इसके बराबर होता है, ये आपका आंसर आया। अब बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये तो थोड़ा सा ठीक है लॉन्ग तरीके से हमने सीखा, अब बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको सीखते हैं बच्चों। देखो कैसे सीखेंगे, देखिए आप ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। देखो बच्चों करना क्या है, जो पॉइंट से पहले है, जो पॉइंट से पहले जो संख्या होती है, ठीक है, वो एक तरीके से उसको कह दो आप 10 की घात, और जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है बच्चों, ठीक है, जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है वो किसी लॉग का मान है। आप टेबल से देखिए, वो किसी लॉग का मान है। तो ये किसका मान है बच्चों, ये मान है, ठीक है, log 2 का मान। तो यहाँ लिखेंगे log 2 इंटू, है ना, 10⁻², ठीक है। तो लो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। और बेटा एग्जाम समय में जो हम लोग ठीक क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें जल्दी से एंटी लॉग को हल करना होता है। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, ऐसी ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक क्या है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली जो संख्या होती है, ठीक है, उसको 10 की घात कह दो, और जो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है बच्चों, ठीक है, वो किसी लॉग का मान होती है, वो किसी लॉग का मान होती है। एक तो आपने ये देखा, ठीक है, दूसरा दूसरा देखते हैं, एक और देख। तो बच्चों अब आपके सामने एक, ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन आपका ले लिया एंटी लॉग वाला, इसको भी मुझे हल करना है, ठीक है। पहले हम लॉन्ग कट में करेंगे, इसके बाद में शॉर्ट कट में करते हैं, ठीक है। तो देख किस तरीके से, सबसे पहले क्या लिखा हुआ एंटी लॉग, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, एंटी लॉग, ये लिख दिया एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग लिख दिया। एंटी लॉग लिखने के बाद में हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और 4.60 है ना, 4.60 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं, इस प्रकार से 60 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद में आप क्या काम करेंगे बच्चों, ये लिख दिया मैंने एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, लॉग, ठीक है, लॉग 10 की पावर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अभी भी क्या है, ये लॉग 10 की पावर जो 4 है वो किसके बराबर, 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये अगर आप इस पे ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो ये सामने आ जाएगा, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 4 एकम 4, ठीक है। तो बच्चों लॉग 10 की घात जो 4 है, ठीक है, वो किसके बराबर, 4 के बराबर। फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये जो 0.60 है ना, ये किसी लॉग का मान है, आप टेबल से देखिए, ठीक है, हाँ, ये log 4 का मान है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस वैल्यू की जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, log 4 का मान है, तो log 4 ऐसे करके लिख दूंगा। अब बच्चों इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग लिख दिया, और फिर इसके बाद में लॉग लिख दिया। एक काम करते बच्चों, ठीक है, जो घात वाली संख्या इसको बाद में लिख लीजिए, है ना, जो घात वाली संख्या है उसको बाद में लिख लीजिए, और जो बिना घात वाली संख्या उसको पहले लिख लीजिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 10⁻4, ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा इसका, है ना। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें इसकी वैल्यू मिलेगी कितना, 4 इंटू 10⁻4। लो भैया ये हो गया, है ना। शॉर्ट तरीके से देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट कर लेंगे, बड़ा सिंपल, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इस एंटी लॉग को शॉर्ट तरीके से कैसे करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा बच्चों, एंटी लॉग लिख दिया, ठीक है, एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसी की घात, मतलब ये 10 की घात है, सॉरी, ये किसकी घात है, ये 10 की घात है, और पॉइंट के बाद वाली, है ना, पॉइंट के बाद वाली संख्या है वो किसी लॉग का मान है। तो आपने टेबल से देखा वो किसका मान है, ठीक है, वो मान है किसका बच्चों, वो मान है log 4 का, तो log 4 लिख देंगे। लो भैया एंटी लॉग से log कैंसिल, और आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 4 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो आपने ये लॉन्ग तरीके से करा, ये शॉर्ट तरीके से कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे करके एंटी लॉग को आप लोग हल कर सकते हैं। ये जो संख्या है, ठीक है, ये धनात्मक चिन्ह वाली है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बच्चों, ठीक है, हल करेंगे ऋणात्मक वाली, उसको भी मैं एक तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो ये ऐसे बच्चों को शेयर करिए, ठीक है, जिन बच्चों को ये ऐसे, ठीक है, एंटी लॉग हल करना नहीं आता। और आज के लिए बस इतना ही काफी, धन्यवाद।